देख रहे हैं हॉरर कंटेंट। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। इससे होगा कि आप हमारे आने वाले वीडियो का हिस्सा बन पाएंगे। आज की जो स्टोरी है, जो मैं आज स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ, वो स्टोरी बहुत ज़्यादा खौफनाक है। तो अगर आप रात में हैं और अकेले हैं तो स्टोरी बिल्कुल भी ना सुने, स्टोरी दिन में ही सुने, क्योंकि स्टोरी ये बहुत खौफनाक होने वाली है। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मेरा नाम रईस है और मैं 38 साल का हूँ और पिछले 14 सालों से टैक्सी चला रहा हूँ। मगर जो कुछ मैंने उस रात देखा वो बहुत खौफनाक था। उस रात के बाद से मैंने ज़्यादा रात को सवारी लेना छोड़ चुका हूँ। उस रात मैं कराची की एक सुनसान सड़क पर टैक्सी लेकर खड़ा हुआ था। ठंडी हवाएं चल रही थी और आसमान को देखकर ऐसा लग रहा था कि बादल जैसे अभी बरस पड़ेंगे। तभी इतने में एक नकाबपोश औरत मेरे पास आई। उस औरत ने काले रंग का बुर्का पहन रखा था और सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। तो उस औरत ने मुझसे कहा, मुझे हैदराबाद जाना है। तो मैंने उस औरत से कहा कि मैं इतनी दूर नहीं जा सकता। मैंने उस औरत से मना कर दिया। मैंने उससे कहा मैं इस टाइम पर नहीं जा सकता। तो उसने मुझसे कहा मैं आपको डबल पैसे दूंगी, लेकिन अभी चलो। तो मैं थोड़ा सा झिझका, लेकिन पैसों के लालच में मान गया, क्योंकि डबल पैसे आना किसको बुरा लगता है। मैंने कहा ठीक है, आप गाड़ी में बैठें। तो वो औरत गाड़ी के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। मैंने अपनी टैक्सी आगे बढ़ाई। फिर मैंने जीपीएस ऑन किया, मगर स्क्रीन पर कोई भी रास्ता नहीं दिखा रहा था। चारों तरफ एक अजीब सी नीली धुंध छा गई। तभी वो औरत बोली, सीधे चलते रहो, दाएं तरफ से एक रास्ता आएगा जहां पर सूरज नहीं उगता है। मैं एकदम से चौंक गया। मैंने कहा क्या मतलब, पर उसने कुछ नहीं कहा। तभी मैंने अपने फ़ोन की तरफ देखा, उसकी स्क्रीन पूरी तरह से ब्लैक हो गई। फिर टैक्सी का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से एक अरबी जैसी भाषा की बड़बड़ाहट आने लगी। जब रास्ता आया तो मैंने उस रास्ते पर अपनी टैक्सी मोड़ दी। सामने एक पुराना खंडरनुमा किला दिखाई दिया। वो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई इंसान रहता ही नहीं है। सिर्फ उस किले के पास लंबे लंबे घने दरख्त थे। तभी वो औरत बोली, यहीं रुक जाओ, मुझे थोड़ा काम है। उस औरत ने मुझसे कहा, पीछे मत देखना, जो देखेगा वो तुम्हारे साथ रहेगा। उसकी बात सुनने के बाद मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा। अब मैं पूरी तरह से पसीने में भीग चुका था। मैं मन ही मन सोच रहा था, इस औरत ने मुझसे ऐसा क्यों कहा। तभी इतने में वो औरत टैक्सी से उतरी और किले की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद तभी कुछ देर बाद टैक्सी के शीशों पर खून की बूंदें टपकने लगी। उसके बाद जो मैंने देखा वो बहुत खौफनाक था। 5 मिनट बाद वो औरत वापस आई, लेकिन अब उसके साथ कोई और भी था। एक छोटा बच्चा जिसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसकी गर्दन पूरी तरह टेढ़ी थी। औरत ने बच्चे को गोद में लिया और बोली, अब हमें कब्रिस्तान छोड़ दो, जहाँ पर जिन्नात हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। जब उसने मुझसे ये सब कहा तो मेरी सांस मेरे गले में ही अटक कर रह गई। अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जब मैंने अपनी टैक्सी स्टार्ट करी तो टैक्सी के अंदर की लाइट खुद ब खुद जलने और बुझने लगी। बैक मिरर में उस औरत का चेहरा नज़र आया। वो औरत इंसान नहीं थी। उसकी आंखों की जगह गहरे गड्ढे थे और उसकी ज़ुबान 2 भागों में बटी हुई थी। जब मैं कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो टैक्सी अपने आप रुक गई। वो औरत बाहर उतरी, लेकिन अब उसका शरीर हवा में तैर रहा था। बच्चा भी इंसान नहीं बल्कि किसी साए के जैसा बन गया था।
उस औरत ने हवा में चीखते हुए कहा, तूने पीछे देखा तो हमारा है। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है और मैं बेहोश हो गया। जब अगले दिन वहाँ के कुछ लोगों ने मुझे कब्रिस्तान के पास बेहोश देखा। जब मैं होश में आया तो उन लोगों ने मुझसे पूछा, तुम यहाँ कैसे? तो मैंने उन्हें रात में घटी सारी घटना बता दी। तो उन लोगों ने मुझे बताया कि कराची के उस हाईवे पर वो औरत रोज आने वाले लोगों से लिफ्ट मांगती है और जो कोई भी उसे लिफ्ट दे देता है तो वो आज तक जिंदा नहीं बचा। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम जिंदा बच गए। आज भी अगर आप कराची से हैदराबाद देर रात में अकेले जा रहे हो और कोई औरत आपको बुरखे में दिखे और आपसे सवारी मांग रही हो तो इनकार कर देना। हो सकता है अगली सुबह आप जिंदा ना बच पाएं। तो दोस्तों ये थी हमारी स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में।